मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। कबीर ने देखा कि बाकी लोग बयान देने और लेने में व्यस्त हैं। मैंने सुरेश को मार डाला और मुझे खुशी है। मैं सालों से ऐसा करना चाहता था और मुझे कोई पछतावा नहीं है। ओह कबीर, समायरा ने कहा। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर और उसकी टांगों के बीच खड़ी हो गई। मैं समझती हूँ, और अगर सच कहूं तो मुझे भी खुशी है कि वह मर गया। क्या यह मुझे बुरा इंसान बनाता है? उसने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर कपूर, आप सब अब जा सकते हैं, अधिकारी ने कहा। उस लड़की का क्या? कबीर ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा। अपहरण के 2 मामलों और हमले में सहायता के लिए वह बहुत लंबे समय तक जेल में रहेगी। अब अपने परिवार को घर ले जाइए। मिच बच्चे को गोद में लिए पास आया और उसे समायरा को सौंप दिया। चलो, आप सबको घर ले चलते हैं। आपको दोनों को गर्म खाने और अच्छी नींद की जरूरत है, और मुझे भी। चेहरे पर मुस्कान लिए वह उनके पीछे चला। समायरा अपने बेटे को गोद में लिए थी और कबीर की बांह उसके चारों ओर थी। अब उनके लिए कोई बुरा दिन नहीं, उसने सोचा। जब वह उन्हें गाड़ी में बिठाने में मदद कर रहा था, घर पहुंचकर उन्हें राहत मिली और मिच के फोन से सूचना पाकर स्टाफ ने उनके लिए गर्म खाना तैयार किया था। बटलर और कुक परिवार के नए सदस्य से मिलकर उत्साहित थे। कबीर नहाकर आया और पीछे खड़े होकर समायरा को देखने लगा, जो अपने बेटे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसे खुश देखकर वह भी खुश हुआ। वह पास गया और पीछे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। उसका सिर उसके सिर पर टिका और वह अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया। कम से कम उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो हुआ उससे उसे कोई आघात नहीं पहुंचा। समायरा ने कहा, बच्चे के सिर को चूमते हुए। चलो उसे बिस्तर पर लिटाते हैं, हमें सबको नींद की जरूरत है, कबीर ने कहा, उसके गाल को चूमते हुए। वह जानता था कि समायरा थक चुकी है और उसे आराम चाहिए। बच्चे को कसकर गले लगाते हुए उसने कबीर की ओर उदास नजरों से देखा। क्या हम उसका बेसिनेट यहाँ हमारे साथ रख सकते हैं? मैं उसे रात में अपने पास रखना चाहती हूँ, कुछ समय के लिए। जो हुआ उसके बाद वह उसे अगले कमरे में नहीं रखना चाहती थी। शायद यह डर था कि सुबह उठने पर वह गायब हो जाएगा। जो भी कारण हो, वह उसे तब तक करीब रखना चाहती थी जब तक वह सुरक्षित महसूस न करे। मैं भी यही सोच रहा था। वह इतना छोटा है, कुछ हफ्तों तक उसे यहाँ रखना ही बेहतर होगा, जब तक कि मैं तुमसे प्यार न कर सकूं। हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी चीखों से वह जाग जाए। वह हंसी और उसकी ओर सिर हिलाया। मैं, जहाँ तक मुझे याद है, तुम भी काफी शोर मचाते हो। अब जाओ, उसका बिस्तर तैयार करो। मैं उसे एक बार और दूध पिलाती हूँ। समर अपने पापा की तरह है, हमेशा और चाहता है। उसके बाजू में कबीर की बांह के साथ लेटे हुए वे बच्चे को सोते हुए देख रहे थे। तुम्हें उसे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, वह अब सुरक्षित है। मुझे पता है, उसने कहा, उसकी बांह पर हाथ रखते हुए उसका शरीर अपने से सटा हुआ महसूस कर रही थी। बस जब वह गायब था, मुझे डर था कि मैंने उसे खो दिया। मुझे बस समय चाहिए कि मैं इस विचार की आदत डाल लूं कि वह हमसे गायब नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मेरी जान, मैं हर सावधानी बरतूंगा कि उसे कुछ न हो। मैं सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करवाऊंगा, घर और मैदान की निगरानी के लिए लोग रखूंगा। फिर मिच है, उसने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के रूप में रहने के लिए हामी भरी है। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ये हम सबके लिए लंबा दिन रहा है। 3 हफ्ते बाद मुख्य फैमिली रूम में बैठे समर उनके बगल में अपने बिस्तर में था। समायरा कबीर से सटकर बैठी थी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया, उसका हाथ उसके सीने पर फिर रहा था। मैं सोच रही थी, उसने कहा, उसके शरीर की सख्ती को महसूस करते हुए। उसका शरीर हंसी से हिल गया। अरे नहीं, जब तुम सोचती हो ये कभी अच्छा नहीं होता, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि तुम मुझे किसी चीज के लिए मनाने वाली हो। तो बताओ, तुम क्या करने वाली हो? मुझे लगता है हमें तुम्हारी माँ को मिलने के लिए बुलाना चाहिए। उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां तन गईं, उसका शरीर अकड़ गया। नहीं, उसने तीखे स्वर में कहा। उठकर बैठते हुए वह उसे घूरने लगी। वह तुम्हारी माँ है कबीर, क्या अब समय नहीं आया कि तुम उसे माफ कर दो? वह उठा और बार की ओर गया, अपने लिए व्हिस्की का एक शॉट डाला। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी माफ कर सकता हूँ।
लेकिन तुम जानते हो कि वह वैसी क्यों थी? तुम्हारी रक्षा के लिए। बकवास समायरा, मुझे पता है। सालों तक मैंने उससे नफरत की और इतनी जल्दी उन सारे अकेले सालों को भूलना मुश्किल है जब मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं अपनी बाहें खोलकर उसे स्वीकार कर लूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके तीखे लहजे से वह आहत हुई, लेकिन उठकर वह उसके पास गई और उसके कंधों पर अपने हाथ रखे। मैं ये उम्मीद नहीं करती कि तुम भूल जाओ या उसे तुरंत माफ कर दो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कुछ समय बिताओ, एक दूसरे को जानो। कैया भी उन सारे सालों तक पीड़ित थी। देखो उसने उसके शरीर के साथ क्या किया, हर जगह निशान। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि छोटे छोटे कदम उठाओ। मुझे नहीं पता, बहुत दर्द है, उसने कहा। उसे अपनी बाहों में खींचकर कसकर पकड़ लिया। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें कहीं से शुरू करना होगा। मुझे पता है कि कैया अपने पोते से मिलना चाहेगी और वह उसकी इकलौती दादी है। क्या तुम उसे थोड़े समय के लिए आने दोगे? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे तुरंत गले लगाओ और स्वीकार करो, बस उसे समर को जानने का मौका दो। वह गया और अपने बेटे को उठाया, प्यार भरी नजरों से शिशु को देखा और समायरा की ओर मुड़ा। मैं उसे समर से मिलने की इजाजत दूंगा, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि हम दोनों में सुलह हो जाएगी और हम बंधन बनाएंगे। उसे बुलाने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे, मैं कल उसे फोन करूंगी और इंतजाम करूंगी। बच्चे के गाल को चूमकर उसने उसे वापस लिटाया और समायरा को अपनी उंगली से इशारा किया, यहाँ आओ। अभी बहुत जल्दी है कबीर, हम अभी प्यार नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पास जाते हुए। जब वह करीब आई, उसने उसके हाथ पकड़े, उसे सोफे पर खींचकर लिटा दिया। वह ऊपर चढ़ गया। उसका चेहरा उसके चेहरे से लगभग छू रहा था। नहीं, लेकिन हम थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ, तुम्हारी गर्दन चूसना चाहता हूँ। जब उसने उसके कानों को चूसा, वह उसके नीचे कसमसाने लगी। रुको, ये गुदगुदी करता है। वह हंसते हुए उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मजबूत था और नहीं हटा जब तक कि किसी ने गला साफ नहीं किया और वे रुक गए। जल्दी से उठकर बैठ गए। माफ कीजिए बॉस, लेकिन जिस कॉल का आपको इंतजार था वह आ गया है। कबीर ने अपना मुंह पोंछा और लाल चेहरे वाली समायरा को देखा। इसके लिए माफ करना मेरी जान, मुझे ये कॉल लेना होगा। मैं समर को नहलाने ले जाऊंगी और उसे बिस्तर के लिए तैयार करूंगी, उसने कहा, बच्चे को गोद में उठाते हुए। मिच के पास से गुजरते हुए उसने उसे शुभ रात्रि कहा। कबीर को वास्तव में खुशी थी कि मिच उस वक्त आ गया, वरना शायद वह खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना होगा। वह ठंडे शावर लेने से थक चुका था और प्रार्थना कर रहा था कि अगले 3 हफ्ते जल्दी बीत जाए। कॉल लेने के बाद मिच के साथ एक ड्रिंक लेकर वह ऊपर गया। समायरा पहले से ही बिस्तर पर थी, किताब पढ़ रही थी, सिल्की नाइट गाउन पहने हुए। आमतौर पर उसे अच्छा लगता था कि वह सेक्सी नाइटी पहनती है, लेकिन अब वह चाहता था कि उसने कुछ कम सेक्सी पहना होता। कपड़े उतारकर वह उसके बगल में लेट गया। मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया, वह शुक्रवार को आ रही है और सोमवार तक रहेगी। वह इतने दिन क्यों रुक रही है? मुझे लगा वह सिर्फ 1 दिन के लिए आएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या सोचे। 1 दिन मुश्किल था, लेकिन 3 दिन शायद बहुत ज्यादा होंगे। मुझे लगा हमें सबको ज्यादा समय चाहिए। तुम मुझसे नाराज तो ना हो कि मैंने उसे बुलाया? कबीर पीछे लेट गया, अपने हाथ सिर के पीछे रखे। जब समायरा ने अपना सिर उसकी छाती पर रखा, उसका हाथ उसके पेट पर घूम रहा था, तो वह उससे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता था। नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। अगर ये मुलाकात अच्छी नहीं रही। वह उसकी ओर देखने लगी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर ने अपने बेटे की ओर देखा जो सो रहा था, और फिर समायरा की ओर। उसे जल्द ही अपने कमरे में जाना होगा। तुम्हें इसके बारे में अब बेहतर महसूस हो रहा है ना? हाँ, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं और वे एक दूसरे की बाहों में सो गए। शुक्रवार
कैया शाम को करीब 5 बजे पहुंची और उसे फैमिली रूम में ले जाया गया, जहां कबीर और समायरा इंतजार कर रहे थे। कबीर बैठा रहा जबकि समायरा खड़ी होकर उसका स्वागत करने गई। हमारे घर में आपका स्वागत है, प्लीज आराम से बैठिए। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, कैया ने घबराते हुए कहा। क्या आप अपने पोते से मिलना चाहेंगी? कैया ने सिर हिलाया और समायरा के पीछे बेसिनेट तक गई। उसने नीचे देखा और आंसुओं को रोक लिया। वह बहुत प्यारा है, क्या मैं उसे गोद में ले सकती हूँ? समायरा ने समर को उठाया और उसे कैया को सौंप दिया। कैया बैठ गई, अपनी उंगलियों से उसके नरम गाल को छूते हुए। वह बहुत खूबसूरत है, मुझे यकीन है वह बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, वह है। वह शायद ही कभी रोता है, समायरा ने गर्व से कहा। लेकिन जब उसे भूख लगती है वह जरूर बताता है और उसे हमेशा भूख रहती है। कैया ने उसकी ओर देखा। क्या तुम उसे स्तनपान कराती हो? हाँ, वह दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होगा। उसने बच्चे की ओर देखा। मुझे कभी स्तनपान कराने का मौका नहीं मिला। सुरेश ने दोनों बच्चों के साथ इसकी इजाजत नहीं दी। समायरा और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप डिनर से पहले थोड़ा आराम करना चाहेंगी? उसने बच्चा समायरा को वापस देते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने स्टाफ से मेहमानों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम तैयार करवाया है। उसका गार्डन का बहुत सुंदर नजारा है। शुक्रिया प्यारी, उसने कबीर की ओर देखा। डिनर पर मिलते हैं और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। कबीर ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। जैसे ही कैया कमरे से निकली, समायरा कबीर की ओर मुड़ी। क्या तुमने देखा कि उसने समर को गोद में लेते वक्त कैसा देखा? वह उस औरत जैसी नहीं थी जिससे मैं महीनों पहले मिली थी। वह प्यारी और स्नेहमयी थी। मुझे सोचकर तकलीफ होती है कि उसे सुरेश के साथ रहकर क्या क्या सहना पड़ा। उसे स्तनपान करने से रोकना कितना क्रूर था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तुम्हें भी तो ऐसा लगता होगा। वह उठा और अपने लिए एक स्कॉच डाला। मुझे नहीं पता था। बड़ा होने के दौरान मैंने उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते नहीं सुना। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतने सालों तक यातना सहती रही और मुझे कुछ पता नहीं चला। क्या इसका मतलब है कि तुम उसे माफ कर रहे हो? मुझे समय दो मेरी जान। वह बच्चे को गोद में लिए उसके पास गई, पंजों पर खड़े होकर उसके गाल को चूमा। ठीक है मेरे प्यारे, मैं समर को दूध पिलाने और सुलाने के लिए ऊपर ले जा रही हूँ। जब वह जाने लगी, उसने उसकी बांह पकड़ ली। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता है, उसने कहा और कमरे से चली गई। उस रात डिनर। मुझे आपको बताना चाहिए कि मैंने शहर में एक कॉन्डो खरीदा है, कैया ने डिनर के दौरान बताया। क्यों? हवेली में क्या गलत है? कबीर ने पूछा, समायरा को मीट की प्लेट सौंपते हुए। मैं उसे बेच रही हूँ। वहां बहुत सारी बुरी यादें हैं और मैं उस आदमी की कोई भी चीज अपने आसपास नहीं चाहती जो मुझे उसकी याद दिलाए। क्या आपको कोई मदद चाहिए? पैसे की? कबीर ने पूछा, अपने स्टेक का टुकड़ा खाते हुए। नहीं, सुरेश ने मुझे बहुत अमीर औरत छोड़ा है। उसने हल्की हंसी छोड़ी। लगता है उसे उम्मीद थी कि मैं उससे पहले जाऊंगी। उसने अपनी वसीयत में सब कुछ मेरे नाम कर दिया। कुछ देर के लिए सब खामोश रहे, फिर कैया ने समायरा से कहा, वह बहुत प्यारा और अनोखा नेकलेस है। समायरा का हाथ नेकलेस के एंजल पर गया और वह मुस्कुराई। शुक्रिया, कबीर ने मुझे क्रिसमस पर यह दिया और कई सारे तोहफे। मुझे कहना होगा कि उसने मुझे बहुत लाड प्यार किया। उसकी नजरें कबीर की ओर गईं। तुमने क्रिसमस मनाया? हाँ, और हम आगे भी क्रिसमस और बाकी सारी छुट्टियां मनाते रहेंगे, उसने कहा, समायरा का हाथ पकड़ते हुए। कैया मुस्कुराई। ये बहुत अच्छा है। मुझे सुरेश के साथ रहते हुए कभी क्रिसमस मनाने की इजाजत नहीं थी। हर साल तुम्हें बिना क्रिसमस के देखना मुझे मार डालता था, उसने उदास होकर कहा, कबीर की ओर देखते हुए। शायद अगले क्रिसमस पर माँ, आप हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। कैया की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वे डिनर खत्म करके लिविंग रूम में कॉफी और डेजर्ट के लिए गए। दादी ने बच्चे को गोद में लिया, उसे प्यार भरी नजरों से देखा। कैया का समर के लिए प्यार देखकर समायरा खुश थी। उसे पता था कि शुरू में जो औरत उसके प्रति ठंडी और सख्त थी, वह असल में गर्मजोशी और स्नेह से भरी थी। जैसे जैसे रात हो रही थी,
समायरा ने खुद को माफी मांगते हुए कहा कि वह समर को सुलाने जा रही है। असल में वह कबीर और कैया को अकेले बात करने का समय देना चाहती थी। वह अभी बच्चे को बेसिनेट में लिटाकर अपनी नाइट गाउन पहन चुकी थी जब कबीर अंदर आया और अपने बेटे को देखने गया। उसे अपनी बाहों में खींचकर उसने उसे चूमा। उसका चुंबन इतना जुनूनी था कि उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं। उसे इतने गर्म चुंबन की उम्मीद नहीं थी और उसे इच्छा का उभार महसूस हुआ। जब उसने उसे अपनी कसी हुई पकड़ से छोड़ा, वह मुस्कुराया। ये किस लिए था? हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा। ये इसलिए था कि तुमने अपनी माँ को अगले साल क्रिसमस के लिए बुलाया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ऐसा किया। क्या मेरे जाने के बाद तुम और कैया की अच्छी बात हुई? हाँ, हुई। उसने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे पता है, तुमने हमें जानबूझकर अकेला छोड़ा। शुक्रिया मेरी जान, हमारी अच्छी बात हुई। अब एक और ऐसा चुंबन कैसा रहेगा? उसने कहा। उसे वापस अपनी ओर खींचकर चूमा।